स्टूडेंट वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति की रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेजिस्टिंग मीडियम की जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो क्या होता है और उस पर रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति के अंदर कौन कौन से बल लगते हैं और उसके अंदर किस किस टॉपिक में रिलेशन निकालना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो डायनेमिक्स की यूनिट सेकंड का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आर्टिकल जो यूनिट सेकंड है उसमें 4 आर्टिकल होते हैं, उन आर्टिकल के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक आर्टिकल पूछ लिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, या दोनों आर्टिकल हो सकते हैं या फिर दोनों क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल पे ही डिपेंड करते हैं। आर्टिकल जब तक समझ नहीं आएगा हम क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल हम करेंगे, अब आर्टिकल करने से पहले हमारे पास देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति कि कोई भी जो मीडियम है उस मीडियम में हम जब गति करते हैं तो उस गति करने पर जो जो फोर्स लगता है उसका यूज होगा। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होती है। उसके बाद हम इसका फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे भी कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल जो है मूव करता है, ऑब्वियसली मूव करता है या स्टेबल रहता है, 2 ही पॉइंट होते हैं उसके। तो जब आर्टिकल जो पॉइंट जो है हमारे पास, कोई भी जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अगर किसी मीडियम में या किसी वैक्यूम मतलब किसी वैक्यूम के अंदर अगर वो मोशन करता है पार्टिकल, तो उस पार्टिकल पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगता, वो इजी गोइंग वे में पार्टिकल जो है मूव कर लेता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल किसी माध्यम में या किसी मीडियम में जो है वो गति करता है, मोशन करता है, तो उस पर प्रतिरोध लगता है ना, यानी कि उसकी गति को रोकने के लिए उसके कुछ फोर्स लगते हैं उस पर। तो जब पार्टिकल किसी भी मीडियम में गति करता है तो उस पर जो प्रतिरोध लगता है, उसकी गति को रोकने के लिए उस पर जो ब्रेक लगाया जाता है, उसके पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी फोर्स कहते हैं, प्रतिरोधी बल कहते हैं, ठीक है ना। और जो स्ट्रेट लाइन में गति करता है, अगर हम बात करें सरल रेखीय गति के रूप में, तो क्योंकि सरल रेखीय का मतलब होता है वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में करेगी, ये नहीं कि ऐसे घूम फिर के। पार्टिकल वैसे तो किसी भी मीडियम में कर सकता है, लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है, स्ट्रेट लाइन की। जो पार्टिकल है वो तो या इस डायरेक्शन में गति करेगा, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, किसी भी डायरेक्शन, लेकिन स्ट्रेट में। और जब वो मूव करेगा तो उसके प्रतिरोध लगेगा उस पर, और उस प्रतिरोध को यानी कि उसकी गति को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उस पर, उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, प्रतिरोधी बल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो हम अज्यूम कर लेंगे जैसे कि जो हमारा पार्टिकल है रेस्ट पोजीशन पे था, अब जैसे पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से ऊपर से उसको जब हमने नीचे की तरफ फेंका, तो मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो पार्टिकल टी टाइम पे पी पोजीशन पे पहुंच गया। हमने अज्यूम किया कि जब हम पार्टिकल वो रेस्ट पोजीशन से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे थे डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जब इसको टाइम मिला टी, तो टी टाइम पर पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हमने मान ली क्या, डिस्टेंस, कि यहाँ ओरिजिन से पी के बीच की डिस्टेंस है एक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो इस पर 2 फोर्स कार्य करते हैं। पहला फोर्स तो कौन हो जाएगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, क्योंकि पार्टिकल m क्या है, मास है पार्टिकल का, तो ये साथ में आ गया mg। अब देखो जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो हमेशा क्या है, पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गति करेगा उसकी गति को रोकने के लिए उस पर फोर्स लगाया जाता है ना। तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधी बल या फिर रेजिस्टेंस फोर्स। तो यहाँ पर जो प्रतिरोधी बल है वो लगेगा इस पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रतिरोधी रेजिस्टेंस लग जाएगा उसके ऊपर की तरफ। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो फोर्स है वो उसके अपोजिट लगता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी जो प्रतिरोधी बल है वो प्रतिरोधी बल भी बढ़ता जाएगा, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, कि वेग के प्रोपोर्शनल होता है। क्या, वेग के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, वेग प्रोपोर्शनल कौन सा बल, प्रतिरोधी बल। प्रतिरोधी बल, अब जैसे वेग बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। अगर वेग जो है हमारा लिख लेते हैं इसको हमें v, अगर v चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, प्रतिरोधी बल भी इसकी पावर में चेंज हो जाएगा। अगर ये क्यूब है तो ये भी क्यूब है, ये n है तो ये भी n हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा इस पर वेग पे, कि वेग की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ देखो हमें रेजिस्टेंस फोर्स मालूम नहीं है क्या है, तो हम उसको V के रूप में ले लेते हैं, उसकी प्रोपोर्शनल है तो इसको लिख देते हैं KMVN। डिपेंड करेगा N कि V की पावर 1 है तो रेजिस्टेंस फोर्स भी 1 हो जाएगा, V स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस फोर्स भी V स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये तीनों कंडीशंस आ गई। अब देखो मेन चीज़ हमें निकालनी है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको ही हम कहते हैं अंतिम वेग या फिर चरम वेग भी जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ सबसे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या गति की समीकरण। अब गति की समीकरण क्या होती है, एक्सीलरेशन d²s अपॉन dt²। एक्सीलरेशन इक्वल इस पर जो जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स पार्टिकल की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg तो पॉजिटिव आ जाएगा। पार्टिकल की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में लग रहा है फोर्स कौन सा, रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि क्या है KMVN। यहाँ पर भी लग जाएगा m मास, तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा d²x अपॉन dt² इक्वल में g माइनस KVN। अब यहाँ पर देखो हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। तो हम कहेंगे dx अपॉन dt² क्या टेंस टू 0। तो ये जब 0 की तरफ लाई करता है तो g माइनस KVN इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, g बराबर KVN। इसको हम लिख सकते हैं क्या, Vn बराबर क्या आ गया, g अपॉन k। तो V बराबर क्या आ गया, g अपॉन k की 1 अपॉन n। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई ये, और टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई कैपिटल V बराबर g अपॉन k 1 अपॉन a। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी का यूज हम आर्टिकल्स में करेंगे, तो वहाँ हम सीधा इसका यूज कर सकते हैं आर्टिकल में कि v बराबर g अपॉन k 1 अपॉन n। n का मान डिपेंड करेगा किस पे, वेग कितना है, वेग की वैल्यू 1 है, वेग की पावर 1 है तो n 1 हो जाएगा, वेग की पावर 2 है तो n 2 हो जाएगा, वेग की पावर 3 है तो n भी 3 हो जाएगा। n डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल फर्स्ट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी यूज करेंगे, तो v बराबर g अपॉन k 1 अपॉन n। अब देखो आर्टिकल फर्स्ट क्या कह रहा है, एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, उसकी गति की विवेचना करनी है, यानी कि इक्वेशन निकालना हमें, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन से पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू डाउन हम जब उसको डालेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या है, वेग के प्रोपोर्शनल है ना, वेग के प्रोपोर्शनल। तो सेम वही पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे था, जैसे पार्टिकल को हमने नीचे की अप डाउनवर्ड डाला तो इस पर अज्यूम कर लेते हैं कि p पोजीशन पे पार्टिकल t टाइम पे आ गया और इसकी डिस्टेंस आ गई कितनी, x आ गई। अब हम देखेंगे जब पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सेम पहला फोर्स नीचे की डाउन टू अर्थ लग जाएगा, कौन सा, mg। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, रेजिस्टेंस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, तो रेजिस्टेंस फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि होता क्या है m k v की पावर n। अब यहाँ v वेग दे दिया है ना, सिंपल वेग दिया, इसका मतलब v n कितना है, 1 है, तो यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स आ गया हमारे पास m k v। अब हमें निकालनी है क्या, गति की विवेचना की दी है, जो पार्टिकल है वो किस
जो मोशन कर रहा है तो किस किस कंडीशन पे मोशन कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल जब स्टार्टिंग में पार्टिकल ने 3 चीज़ें की है। पहला, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की। पोजीशन चेंज की इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो पहला तो डिस्टेंस आ गया, दूसरा टाइम लिया है उसने तो टाइम आ गया, तीसरा जो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा था तो वेग से जा रहा था। तो 3 कंडीशन आ गई हमारे पास, एक्स, टी एंड वी। अब हमें रिलेशन निकालना है क्योंकि पूछा गया है क्या है, गति की विवेचना कीजिए, यानी कि इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। पहली, एक्स व टी में रिलेशन, दूसरी हो सकती है एक्स एंड वी में रिलेशन, इक्वेशन ये बन जाएगी, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी टी एंड वी में। तो यहाँ हमें इन तीनों इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। मीन्स जब पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की तो पोजीशन, डिस्टेंस और टाइम क्या लिया, वो टाइम की इक्वेशन निकालो। दूसरा हमें देखना है कि पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर की है, दूसरी इक्वेशन ये निकालनी है। तीसरा हमें निकालना है कि जब पार्टिकल कितने टाइम पर कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा था ना, कि उसका वेग और टी में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ हम तीनों इक्वेशन निकालेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं, किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मास के साथ इक्वल में जो जो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पार्टिकल की डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस फोर्स है क्या, अपोजिट है पार्टिकल डायरेक्शन में। तो आ जाएगा एम के वी। ठीक है, अब यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जी माइनस के वी आ गया। अब यहाँ हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि k जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हम जो है वेग होता है प्रोपोर्शनल, वेग प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधी बल, इसलिए k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट k की वैल्यू हम सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी से उठा सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v बराबर g अपॉन k 1 अपॉन n। तो जिसको हम लिख सकते हैं वी एन बराबर g अपॉन k, n का मान 1 है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं k बराबर क्या आ जाएगा, g अपॉन कैपिटल V। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में जी माइनस जी अपॉन स्मॉल वी एंड कैपिटल वी। इस इक्वेशन को चेंज करके लिख सकते हैं क्या, अब देखो यहाँ से हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, डी वी अपॉन डी टी, ये भी सेम ही बात है। डी वी अपॉन डी टी इक्वल में क्या आ जाएगा, जी अपॉन वी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, ये आ गई। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन सेकंड और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड का यूज करके हम तीनों इक्वेशन निकालेंगे, एक्स टी की, टी वी की और वी एक्स की। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किस किस की, एक्स एंड टी में और एक्स और टी एंड वी में रिलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ तो ये आ जाएगा, देखो डी वी अपॉन वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल में जी अपॉन वी एंड डी टी, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन का, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, देखो यहाँ से हमारे पास है कैपिटल वी माइनस वी, अब ऊपर डी वी है तो ये आ जाएगा माइनस लोग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल में जी अपॉन कैपिटल वी टी प्लस सी। ये सी कांस्टेंट आ गया। अब सी कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन पे चलेंगे, प्रारंभिक अवस्था पर। तो इनिशियल कंडीशन पे हमें पता है टाइम भी जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है तो टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो, तीनों जीरो होती है। तो यहाँ हमारे पास टी है तो टी भी जीरो है एंड दूसरा है स्मॉल वी भी जीरो है, वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे पास सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर माइनस लोग कैपिटल वी आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगी क्या, ये आ जाएगा लोग माइनस लोग वी स्मॉल वी, मैं इसको इधर लिख दूंगी तो सीधा लिख रही हूँ प्लस लोग कैपिटल वी बराबर आ जाएगा क्या, जी वी टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं, देखो जी वी टी बराबर आ गया लोग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। अगर हम टी और वी में रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, वी अपॉन जी लोग
कैपिटल वी स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल वी। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 ये किस में रिलेशन बनाती है? टी व वी में संबंध को बताती है। अब हम निकालेंगे किस में? टी एंड एक्स में। टी एंड एक्स में निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को मैं कैसे लिख देती हूँ? इसी को हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिख देंगे, देखो जी टी अपॉन वी बराबर है log v अपॉन वी माइनस वी। अब स्मॉल वी चाहिए क्योंकि हमें एक्स और टी में रिलेशन निकालना। एक्स और टी में रिलेशन निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वेलोसिटी। तो हमारे पास स्मॉल वी है यहाँ पर, तो स्मॉल वी की वैल्यू निकालेंगे पूरी इक्वेशन से। स्मॉल वी को हम चेंज कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी में, तो एक्स और टी में रिलेशन आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ क्या? वी स्मॉल वी एंड ये आ जाएगा ई जी टी अपॉन कैपिटल वी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल वी बराबर कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी ई जी टी अपॉन वी। तो यहाँ से देखो आ गया कैपिटल V बराबर है, तो देखो कैपिटल V इक्वल मैं इसको लिख दूँ कैपिटल V ई जी टी अपॉन वी माइनस स्मॉल वी ई जी टी अपॉन वी। इस V को इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा क्या? स्मॉल v ई जी टी अपॉन वी इक्वल में कैपिटल V कॉमन ले लेते हैं तो ई जी टी अपॉन वी माइनस का 1 आ जाएगा। V निकालना है तो V इधर रखो, बाकी उसको डिवाइड कर दो, तो कैपिटल V इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस ई जी टी अपॉन वी। ये हमारे पास v आ गए। अब इसको हमें डी एक्स अपॉन डी टी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल में कैपिटल V 1 माइनस ई माइनस जी टी अपॉन वी। सेपरेट करेंगे इसको, तो सेपरेट करने पर ये हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? v 1 माइनस ई माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा क्या? v t। ये तो t हो जाएगा, इसका करेंगे हम सोल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी टी। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आ जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस है, ये आ जाएगा v अपॉन जी ई जी टी अपॉन में v प्लस में C1। पहला था कांस्टेंट हमारे पास C, इसका नाम दे देते हैं हम क्या? अब C1। अब इस C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंगल 1 उधर लेके गए थे ना हम, तो माइनस था, माइनस है, इसको डिवाइड किया तो ई माइनस जी टी आ गया। ठीक है, हाँ अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? इनिशियल कंडीशन वापस जब इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे तो इनिशियल कंडीशन पे x डिस्टेंस भी 0 है, t भी 0 होता है एंड v भी 0 होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, t भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास C1 बचेगा माइनस वी अपॉन जी, माइनस वी अपॉन जी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन x बराबर आ जाएगा वी टी प्लस वी अपॉन जी ई जी टी माइनस जी टी है, ई माइनस जी टी अपॉन वी और माइनस वी अपॉन जी। इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वी टी प्लस वी अपॉन जी, कॉमन लिया, ये आ जाएगा ई माइनस जी टी अपॉन वी माइनस का 1। ये जो रिलेशन आया है एक्स एंड टी में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है एक्स व टी में संबंध को बताता है। अब हम निकालेंगे लास्ट किस किस में? v एंड x में रिलेशन। ठीक है, v एंड x में रिलेशन निकालने ही। अब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब v और इसमें रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखो हमारे पास v है बट x नहीं है, तो जो t है उसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे किसमें? x और v में कन्वर्ट करके लिखेंगे।
तो इक्वेशन फर्स्ट पे आए तो ये हो गया, देखो डी वी अपॉन डी टी बराबर है जी अपॉन वी, वी माइनस स्मॉल वी। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है v एंड x में, बट हमारे पास तो ये t है, तो t को चेंज करने के लिए मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देती हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल में z अपॉन v एंड v माइनस स्मॉल v। ये हो गया। अब देखो हमें पता है कि dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, v dv अपॉन dx इक्वल में z अपॉन v, v माइनस स्मॉल v। ये कैपिटल V है पहले। अब देखो सेपरेट करके लिखेंगे, तो सेपरेट करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v dv अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल में g अपॉन v dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो इंटीग्रेशन करने के लिए स्मॉल v dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल में है g अपॉन v dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास देखो यहाँ स्मॉल v और ऊपर भी v आ गए, तो इसका डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मैं कैपिटल V को जोड़ देती हूँ और माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर देते हैं, तो v माइनस स्मॉल v एंड dv इंटीग्रेशन g अपॉन v dx। इसको हम अब करेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा, देखो कैपिटल माइनस का है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है अपने पास, इसको लिख देते हैं क्या, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, दोनों कैपिटल कैपिटल जुड़ेंगे, सॉरी। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस है ऑलरेडी, इन दोनों को मैं कैसे लिख देती हूँ, ये आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा इनको कैपिटल V और माइनस स्मॉल v लिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, देखो हाँ ये इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल V अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v, यहाँ से बच गया क्या, प्लस स्मॉल v माइनस कैपिटल V अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब देखो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, dv इक्वल में हो जाएगा g अपॉन v dx। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया v कैपिटल V माइनस स्मॉल v, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस का 1, ये आ जाएगा क्या, dv इक्वल में g अपॉन v dx। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल V log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, माइनस का v इक्वल में क्या आ जाएगा, g अपॉन v x और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर C3 जो है, या C2, C1 था C2 होगा, ये C2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए वापस इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे, तो इनिशियल कंडीशन पे तीनों फिर से 0 होते हैं, इनिशियल कंडीशन T0 V0 एंड x भी 0, तो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस कैपिटल V log कैपिटल V V0, ये 0, यहाँ से x भी 0, तो बराबर C2 आ गया। C2 की वैल्यू ये आ गई। अब C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, देखो माइनस V log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस स्मॉल v, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस V log कैपिटल V इक्वल में ये आ जाएगा g v अपॉन x। उसको मैं इधर लिख रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x। ठीक है, अब इसको हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से सेपरेट करने पर वैल्यू आ जाएगी, देखो v log कैपिटल V अपॉन माइनस v माइनस स्मॉल v इक्वल में g अपॉन v x। x में रिलेशन निकालना है तो x बराबर आ जाएगा, देखो v स्क्वायर अपॉन g log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस v कैपिटल V अपॉन g। ये जो रिलेशन निकली है लास्ट, ये आ गई x एंड v में रिलेशन। लास्ट हमसे पूछा था कि
तीनों में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल जो है वो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बनती हैं और तीनों इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसके 3 आर्टिकल और हैं, वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि अभी आपके एग्जाम के ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए। मैं आप सबके लिए सभी के सभी वीडियो लेके आऊँगी जल्दी से जल्दी, जितना हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।